नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे आपका सेकंड लेसन हिंदी का 5वीं का, जिसका नाम है बड़ा। और तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके शब्दार्थ। पहला है कोच कोच कर। कोच कोच कर है करछी छुपाकर देखना, पता करना कि क्या हमारे जो बड़े हैं वो बन चुके हैं या नहीं। और दूसरा है चटकारे लेना। चटकारे लेने मतलब मजे से खाना, कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह से चटकारे की आवाज आती है, उसे बोलते हैं मजे से खाना। फिर है जायका। जायका होता है स्वाद। किसी चीज का जो भी हमें स्वाद लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? जायका बोलते हैं। झेलना मतलब है सहन करना। जब हम किसी चीज को सहन करते हैं उसे हम झेलना बोलते हैं। और नेक्स्ट है दहकाकर, मतलब है उसे जलाकर देखना। दहकाकर मतलब यही होता है। फिर है दिल जमई करना, मतलब तसल्ली करना। किसी चीज की तसल्ली करना कि वह कार्य ठीक प्रकार से हो गया है या नहीं हो गया है, उसे हम दिल जमई कहते हैं। धैर्यपूर्वक, आप जानते ही हो कि किसी चीज को बड़े आराम से देखना, धीरज के साथ देखना, पता करना, वह धैर्यपूर्वक कहलाता है। फिर आगे है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना मतलब है कोई मुश्किल कार्य या बहुत मेहनत भरा कार्य करना या कष्ट सहन करना, यह है इसका मतलब है। फिर है रकाबियों। रकाबियों का मतलब क्या है? तश्तरी। ऐसी छोटी थाली होती है जिसके किनारे नहीं होते या छोटे किनारे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तश्तरी। तो ये बच्चों आपके थे वर्ड मीनिंग। अब साथ ही आगे शुरू करते हैं। आगे हैं हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न है बड़े बनाने के लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाई जाती है? तो बच्चों आप जानते हैं कि बड़े बनाने के लिए हम इस प्रकार से क्या बनाते हैं? पिट्ठी बनाते हैं। तो उसके लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। तो कौन से हैं? पहला कार्य होता है कि हम दाल लेते हैं, उड़द की लेते हैं, अरहर, मूंग या मोट की दाल आदि को चक्की में दलकर उसकी दाल बना लेते हैं। सबसे पहले जो दाल है वो साबुत होती है ना बच्चों, तो उसको दल लेते हैं किसी भी चक्की में, तो वह बीच में से दो हिस्सों में टूट जाती है, तो उसे बोलते हैं दलकर दाल बनाना। फिर उस दाल को हम क्या करते हैं? रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखते हैं। जब उसको रात भर पानी में भिगो कर रखते हैं तो वह नरम हो जाती है और थोड़ी फूल भी जाती है। फिर सुबह क्या करते हैं? हम उसका छिलका उतार लेते हैं दाल का, और उस दाल को फिर हम पीसते हैं। किसी और चीज के साथ खूब मथा जाता है, उसे मथते हैं, और इस प्रकार आपकी बड़ा बनाने के लिए पिट्ठी तैयार हो गई है। अब आप अच्छे से मजेदार बड़े बना सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा किस किस चीज के साथ खाने में स्वादिष्ट लगता है? बड़ा आपने खाया होगा, रेडी में भी खाते हैं हम बड़ा, तो वहां तो क्या है? दही और चटनी के साथ मिलता है। परंतु इसके अलावा बड़ा हम और बहुत सारी चीजों के साथ खा सकते हैं। वह चीजें कौन कौन सी हैं? बड़ा चटनी और अचार के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। किसके साथ रहता है बच्चों? बड़ा, अगर आपके घर में चटनी बनी है, चटनी पुदीने की भी हो सकती है, इमली की भी हो सकती है, और दूसरा अचार के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। दूसरा है यदि बड़े को पानी में भिगोकर ठंडा कर लिया जाए और बाद में क्या करें? दही, सौंठ, मसाला और चटनी डालकर खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये तो आमतौर पर हम लोग करते ही हैं घरों में, कि हम बड़ा बनाते हैं, उसको पानी में भिगो कर रखते हैं, फिर उसको दही के साथ मसाला डालकर, चटनी डालकर खाते हैं, और खाने में बड़ा मजा आता है, और उसको हम चटकारे लगाकर खाते हैं। पहले हमने पढ़ा है ना। तो बड़ा सांबर के साथ भी खाया जाता है। दक्षिण भारत में बड़ा बनाया जाता है। जो दक्षिणी भारत है हमारा, वहां पर लोग सांबर के साथ खाते हैं। तो इस प्रकार हम बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए सांबर के साथ भी खा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है खाला जी का घर नहीं है। खाला जी घर होता है आसान कार्य, और घर नहीं है तो मुश्किल कार्य बड़ा बनना। बड़ा मतलब यहाँ बड़ा का मीनिंग देखना है अपना। बड़ा एक अर्थ नहीं होता, बड़ा हम खाते हैं, परंतु इस वाक्य में बड़ा का मतलब कुछ और है। वो उस अर्थ को आपने अच्छे से पहचानना है। बड़ा बनना का मतलब है महान व्यक्ति बनना, ठीक है, ऊंचा व्यक्ति बनना, जिसके आदर्श ऊंचे हों, ऐसा इंसान बनना। यहाँ पर बड़ा का मतलब ये है। तो चलिए जानते हैं इस कथन में बड़ा बनने से अभिप्राय है या बड़ा बनने का अर्थ है। अर्थ क्या है इसमें? बड़ा बनने का अर्थ है बच्चों महान व्यक्ति बनना। महान व्यक्ति बनना, जिसके लिए, महान बनने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है? लगातार कठिन परिश्रम करते हुए अच्छे और महान कार्य करने पड़ते हैं। बच्चों अगर आप भी महान बनना चाहते हो तो आपको मन लगाकर आपकी अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करते हुए आपको घर में रहकर और भी समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। इस प्रकार आप महान व्यक्ति बन सकते हो। अगला देखते हैं टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब क्या है? कठिन कार्य, मुश्किल कार्य, जिस कार्य को करने में बहुत मुश्किलें आती हैं या बहुत कठिन कार्य होता है, उसे हम टेढ़ी खीर कहते हैं। बड़ा बनना, टेढ़ी खीर क्या है? यहाँ पर बड़ा बनने का अर्थ बड़ा बनाने से नहीं, बड़ा बनने से मतलब है महान व्यक्ति बनने का, जो
जीवन में कामयाब इंसान हो वह व्यक्ति कैसे बन सकता है, तो वो मुश्किल कार्य है बच्चों। बड़ा बनना टेढ़ी खीर इसलिए है क्योंकि बड़ा बनने के लिए अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है, जिसके लिए मनुष्य को लगातार कठिन परिश्रम करते हुए अच्छे और महान कार्य करने पड़ते हैं। आपको अच्छे कार्य भी करने पड़ते हैं और महान कार्य भी करने पड़ते। परिवार, देश, समाज के लिए ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए, इसलिए बड़ा बनना टेढ़ी खीर कहा गया है। तो हमारे कर्तव्य से क्या मतलब है कि जिसका जो कार्य है, आप विद्यार्थी हो, आपका कार्य है मन लगाकर पढ़ाई करना और अच्छे संस्कारों को जीवन में अपनाना। और मेरा कार्य है, मैं शिक्षक हूँ, मेरा कार्य है बच्चों को शिक्षा देना और उनमें जो नैतिक मूल्य हैं उनका विकास करना। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो नियत कार्य है वह ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? ये बच्चों आसान है, आपने पाठ को ही पढ़ा है, यह आप आसानी से बता सकते हो कि इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हम उसमें किशमिश डालते हैं। किशमिश का स्वाद मीठा मीठा लगता है। काली मिर्च डालते हैं, जो गोला है और गिरियां हैं वो भी डालते हैं। गोला मतलब है जो वो नारियल के साथ गोला मिलता है, ये नारियल गोला है उसकी बात है। गिरियां हैं, मूंगफली की गिरियां दी या और भी भर सकते हैं। और बाद में उसमें दही, सौंठ, चटनी और मसाले आदि मिलाए जाते हैं ताकि यह और स्वादिष्ट बन जाए। तो इस प्रकार हम बड़े को स्वादिष्ट बना सकते हैं इन सामानों को डालकर। इसके अलावा बच्चों हमारे घरों में और सामान भी डालते हैं, जो आपको याद आए वो भी इसमें आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आपके घर में भी कभी बड़े बनाए गए हैं? यदि हाँ तो कब? हाँ भी, सबके घर में बड़े बनते हैं। आपके घर में क्यों नहीं बनाए गए होंगे? बनाए गए होंगे, आपके घर में बनते होंगे। बहुत से कार्य हैं, घर में कोई फंक्शन होता है, कोई मेहमान आ जाता है तो हम बनाते हैं। हाँ, सभी के घरों में भी त्योहारों आदि पर बड़े बनाए जाते हैं। कभी कभी मेहमानों के आने पर भी उनके लिए बड़े बनाए जाते हैं। हाँ, बनाए जाते हैं भाई। इसके अलावा आपके घरों में कौन कौन से अवसर हैं, इस लाइनों के साथ आप आगे उसमें वो भी जोड़ सकते हैं कि किन विशेष त्योहारों पर या किन विशेष कार्यक्रमों पे आपके घरों में बड़े बनाए जाते हैं। बच्चों अगर आपको कुछ और भी याद आता है तो उन लाइनों को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगला है, कभी कभी मुझ में किशमिश, गोला, गिरियां आदि भरी जाती हैं। आपके घर में कौन कौन से व्यंजनों में डाली जाती हैं? तो भाई ये किशमिश, देखो आप जानते हो किशमिश का में डालते हैं, फिर गोला है, फिर गिरियां हैं। ये गोला खोपा है और गिरियां ये जो आपकी और गिरियां हैं उनके बारे में मूंगफली गिरियां भी होती है ना। तो ये है, जब हमारे घर में खीर बनती है उसमें तो भाई ये सब डलता है। हलवा बनाया जाता है, लड्डू बनाए जाते हैं, ये गुजिया बनाई जाती है, गुजिया भी बोलते हैं इसको, पंजीरी बनाई जाती है, आइसक्रीम, फ्रूट, कस्टर्ड। ये तो गर्मियों में आजकल बड़ा बनता है ना, ठंडा ठंडा खाने में स्वादिष्ट लगता है, उसमें यह चीजें डाली जाती हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे व्यंजन हैं जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है। आप इसमें और अपनी तरफ से बहुत सारी लाइनों को ऐड कर सकते हो। अगर आपको नए कोई और ऐसे पकवान याद आते हैं जिनमें आप किशमिश, गोला और गिरियों का प्रयोग करते हैं तो बच्चों उनका नाम भी आपने यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिलजमई कर ली जाती है। दिलजमई हमने पीछे पढ़ा था, या तसल्ली कर ली जाती है, तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। इसमें दिलजमई का अर्थ है तसल्ली करना। मैंने ऊपर बताया था आपको कौन कौन से काम करने के बाद तसल्ली होती है। तो बच्चों देखो आपको कौन से काम होते हैं, मेरे दिमाग में जो आया बच्चों के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मनपसंद खाना खाने में सभी बच्चों को अच्छा लगता है ना, अगर उनको अपना मनपसंद खाना मिल जाए। कुछ बच्चे आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, कुछ टिक्की चाट या बड़ा, या कुछ बच्चे फास्ट फूड भी खाते हैं, परंतु ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। दोस्तों के साथ खेलने में, हाँ ये तो बड़ा अच्छा मजा आता है बच्चों को भाई, दोस्तों के साथ खेलना ये तो बहुत है। तो आपने एक और बात है कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो उनके बारे में भी जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस बात की चर्चा कीजिए। कार्टून और वीडियो गेम खेलना, कार्टून तो सारे बच्चे देखते हैं ना, तो आप अपने जो आपके फेवरेट कार्टून हैं उनके नाम बताइए। कोई कहेगा डोरेमोन है, कोई कहेगा शिनचैन है, छोटा भीम है, ठीक है, या कृष्णा है, ऐसे बहुत सारे हैं, डब्लू बबलू है ना। तो आप भी अपने जो फेवरेट कार्टून हैं उनके नाम यहाँ पर बताइए मुझे। वीडियो गेम खेलना, कुछ बच्चे वीडियो गेम भी खेलते हैं, ठीक है, टीवी भी देखते हैं। और मुझे अपना गृह कार्य, हाँ बच्चों ये बहुत जरूरी है, जो स्कूल का कार्य है आपका, इस पे तो आपने खास ध्यान देना है, करने के बाद तसल्ली होती है। तो सभी कार्य करने चाहिए, परंतु हमें मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी जरूर 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 करनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे है बच्चों, अन्न को
हर चक्की हाथ से चलने वाली, पंचक्की पानी से चलने वाली, तेल चक्की इंजन से चलने वाली, विद्युत चक्की बिजली से चलने वाली में दाल बनाई जाती है। इस वाक्य में अनेक प्रकार की चक्कियों की बात की गई है। आप किस प्रकार की चक्की में गेहूं पिसवाते हैं? तो भाई ये चक्कियां मैंने ऊपर बता दिया आपको। हर चक्की हाथ से, ये पहले जमाने में होती थी। पंचक्की फिर पानी से चलने वाली चक्की होती थी, यह भी पहले थी, परंतु अभी भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हम पंचक्की का प्रयोग करते हैं। और तेल चक्की है, डीजल इंजन से चलने वाली, डीजल तेल है उसमें इंजन का प्रयोग करके इसका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ है विद्युत चक्की, बिजली की मोटर से चलती है। तो हम गेहूं भी किसमें पिसवाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ जो गेहूं है वो विद्युत चक्की से, ये तो देखो विद्युत क्या होता है, ये भी यही है, दोनों एक ही हैं। इसमें दा और या से मिलकर ये विद्युत बनता है। ये तो ये आपने यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन है, तो ये दा और या से बना है। तो विद्युत चक्की में पिसवाते हैं, यानी कि जो बिजली से चलती है, विद्युत से चलती है, उसमें हम अपना अनाज पिसवाते हैं। कभी कभी ट्रैक्टर चक्की वाले भी आते हैं ना गांव में, दाएं बाएं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो वहां पर जो ट्रैक्टर चक्की वाले हैं वो भी अपना ट्रैक्टर के साथ उन्होंने एक मशीन को जोड़ रखा है, गेहूं डालते हैं और वहीं पर चक्की से आटा पीस देते हैं, उसमें भी पिसवाते हैं हम तो कभी कभी। और कभी क्या होता है, जो तेल चक्की डीजल इंजन से चलने वाली चक्की से भी पिसवाते हैं। तो अधिकतर गांव जहां पर लाइट की पूरी रूप से व्यवस्था नहीं है, मतलब मेरा मतलब है कि जहां पर 24 घंटे लाइट नहीं आती है, तो वहां पर जो ये आटा है वह जो इंजन चक्की है, जो तेल चक्की है, उसके साथ भी पिसवाया जाता है। आगे बात करते हैं। यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, यूं ही बड़ा नहीं बन गया। एक खाने वाला बड़ा और महान बड़ा, दोनों के बारे में बात है। इसके लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े, पापड़ मतलब कष्ट सहने पड़े। आप बड़ा यानी अच्छा आदमी बनने के लिए क्या क्या काम करना करेंगे? भाई हम बड़ा बनने के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे और हमें करने भी चाहिए। तो यह है, मैं बड़ा बनने के लिए मन लगाकर अपनी पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल करनी चाहिए। अपने माता पिता का, गुरुजनों का और अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करूंगा, ये भी अच्छी बात है, करना चाहिए। हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए और सेवा भाव से कार्य करूंगा। और हमें जो हमारे बुजुर्ग हैं या समाज है, देश है, परिवार है, उसके प्रति सेवा भाव के साथ कार्य करना चाहिए। देश और समाज की उन्नति के लिए कार्य करूंगा। तो ये सभी कार्य बच्चों करने चाहिए। इनको करते हुए व्यक्ति महान बनता है, बड़ा बनता है। तो इन कार्यों को आपको हमेशा करना चाहिए। आगे है मिर्च ही मिर्च। मिर्चों के बारे में तो बहुत है। कुछ बच्चे मिर्च खाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे मिर्च खाना पसंद नहीं करते। इसमें है, कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियां आदि भरी जाती हैं। इस वाक्य में काली मिर्च से ही हमें मिर्च की विशेषता का पता चलता है कि वह काली है। तो काली मिर्च से हमें क्या पता लगा कि जो मिर्च है वो काली है। मिर्च और कैसी हो सकती है, लिखें। अरे बहुत प्रकार की हो सकती है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, भूरी मिर्च, शिमला मिर्च, अचारी मिर्च, बहुत प्रकार की मिर्च हो सकती है ना। उसके बाद देगी मिर्च, तो बहुत सारी मिर्चों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। हरी मिर्च तो हम चटनी में या सब्जी में हर रोज प्रयोग करते हैं। उसके बाद है लाल मिर्च हमारे घरों में साबुत लाल मिर्च भी होती है और कैसी होती है, पाउडर के रूप में भी लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। फिर है काली मिर्च ऊपर भी आया है और काली मिर्च का प्रयोग हम मसालों में करते हैं। उसके बाद है भूरी मिर्च, ये भूरे रंग की होती है, काली मिर्च काले रंग की होती है और लाल मिर्च तो लाल रंग की होगी ही। उसके बाद है शिमला मिर्च, भाई सब्जी बनती है शिमला मिर्च की, सभी को पता है। शिमला मिर्च को चाउमीन में भी डालते हैं, शिमला मिर्च को जब आप और कोई पकवान बनाते हैं उसमें प्रयोग करते हैं और उसकी सब्जी भी बनती है। उसके बाद है देगी मिर्च, जब भी है देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, ये आप ऐड बार बार देखते हो ना, तो ये रंगत भी प्रदान करती है, इसमें खुशबू भी आती है, तो ये देगी मिर्च होती है। उसके बाद है अचारी मिर्च, जो मोटी मोटी मिर्च आती है, ठीक है, उसको भरकर हम अचार बनाते हैं, वह अचारी मिर्च है। और इसके बाद है लौंगी मिर्च, ये खाने में बहुत तीखी होती है, छोटी सी मिर्च होती है, इसको लौंगी मिर्च के नाम से जानते हैं। बच्चों और भी बहुत प्रकार की मिर्च होती है, तो अगर आपको कुछ और भी याद आता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में अलग अलग जगह मिर्चों में अलग अलग प्रकार की मिर्चों का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी आपको याद आए इसमें आप और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, बिल्कुल सही है भाई। कुछ गांव में तो अब तक भी बिजली नहीं होती है, अगर होती है तो 24 घंटे नहीं चलती। तब हम अनाज किस प्रकार की चक्की में पिसवाते थे?
आज हम अनाज कहाँ व कैसे पिसवाते हैं, चर्चा करें और बताएं। तो बच्चों बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि पहले क्या हमने बात की थी, दो चक्कियों की, हथ चक्की और पंचक्की की। तो पहले बिजली की नहीं होती थी, लोग अनाज को किसमें पिसवाते थे, हथ चक्की, हाथ से चलने वाली चक्की और पंचक्की में। पहले पंचक्की और बैल चक्की। ये बैल चक्की क्या है, इसको एक टाइप का रहट टाइप चक्की होती थी, उसको बैल चलाते थे। तो कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता था, तो मुझे कहीं से पता चला तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये बैल चक्की होती थी। अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको देखने में मिल जाएगी। आजकल अनाज हम विद्युत चक्की में, बिजली से चलने वाली चक्की में पिसवाते हैं। तेल चक्की यानी कि इसका मतलब है किसी भी डीजल इंजन से चलने वाली चक्की को तेल चक्की कहा जाता है, वहां पर पिसवाते हैं। ट्रैक्टर चक्की वाले भी कभी भी घर घर जाकर अनाज पीस देते हैं। हाँ, ये भी सही है बच्चों, जो ट्रैक्टर चक्की वाले हैं वो भी घर घर जाकर अनाज को पीस देते हैं। अगला है अनुनासिक को समझें। आपको दो के बारे में पढ़ा होगा आपने, अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, जो हम बिंदी लगाते हैं अंग, ये आपका क्या है, अनुस्वार है। और अनुनासिक क्या है, जो चंद्र बिंदु है, ये अनुनासिक है। दोनों में अंतर क्या है, यह नाक से बोला जाता है गंगा, और ये क्या है, इसकी आवाज मुंह और नाक दोनों से आती है। जैसे आंख, आंख जब बोलोगे आप देखोगे कि आधी आवाज नाक से आती है और आधी आवाज मुंह से आती है। जब आप गंगा बोलते हो तो पूरी आवाज आपकी नाक से आती है। तो यहाँ पर जो मूंग है, ये मूंग शब्द क्या है आपका, यह है अनुनासिक है। तो इस प्रकार इस वाक्य में मूंग शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया। पाठ में से शब्द छांट कर लिखिए जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। ये बच्चे आसान है, आप लिख लोगे, फिर भी मैंने लिख दिया आपके लिए। मुंह है, मुंह के बाद आपका जाएं, जाएं के बाद है गिरियां, गिरियां के बाद है भांति, भांति के बाद आँख, फिर है हाँ, फिर यूं, फिर यहाँ, फिर मूंग, मूंग ऊपर भी आया है और यहाँ पाठ में तो है ही पांच, फिर चांद और जांच। ये कुछ शब्द ना नहीं है, तो मुझे नहीं मिले तो मैंने इनको पूरा करने के लिए कुछ शब्द अपने पास से भी लिख दिए हैं। तो हमारा मेन मकसद तो क्या है, चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक को जानना है। तो इस प्रकार आप और शब्द भी अपनी तरफ से लिख सकते हो। आगे है चक्की ही चक्की। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। हथ चक्की हाथ से चलने वाली, पंचक्की पानी से चलने वाली, तेल चक्की जो डीजल के इंजन से चलती है, और विद्युत चक्की जो विद्युत मोटर से या बिजली की मोटर से चलती है उसे है। तो हाथ से चलाई जाने वाली चक्की को हथ चक्की कहा जाता है। कौन सी को, हाथ से चलाई जाने वाली को। बताएं कि इन चक्कियों का यह नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ है पंचक्की, पन का अर्थ है पानी, तो पानी से चलने वाली चक्की को क्या बोलते हैं, पंचक्की बोलते हैं। फिर है तेल, तेल का मतलब है डीजल या पेट्रोल से है, तो यहाँ यह कैरोसिन से है। तो जो इनका प्रयोग करके जिस इंजन से चलाई जाती है, तेल का इंजन, तो यह तेल के इंजन से चलने वाली जो चक्कियां हैं उनको बोलते हैं तेल चक्की। तो तेल के इंजन से चलने वाली। फिर है विद्युत, विद्युत अर्थ है बिजली, तो बिजली, ठीक है। यहाँ ये गलत लिखा गया, पानी से नहीं बच्चों, यहाँ है बिजली की मोटर से, ये गलत लिखा गया, बिजली की मोटर से चलने वाली। तो बिजली की मोटर से, तो क्या है, विद्युत मोटर या बिजली की मोटर से चलने वाली, बिजली की मोटर से। तो ये आएगा आपका मोटर से चलने वाली चक्की क्या बोला जाता है, विद्युत चक्की है। ये गलत लिखा गया है, ये नहीं आपने नोट करना है। आगे चलते हैं। पर मैं तो वीरों का वीर बना, धैर्य पूर्वक यह सब सहन करता रहा हूँ। ये बड़ा अपने बारे में बता रहा है। इस वाक्य में कहा गया है कि मैं बड़ा वीर है। बड़ा जो है वीर है, वीरता बड़े की विशेषता है। नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, निम्नलिखित में से आप में कौन कौन सी विशेषताएं हैं आपने लिखनी है। बहादुर, भाई सभी बच्चों को बहादुर होना चाहिए, सही है। ये आपने है बुद्धिमान, पढ़ाई तभी तो कर पाओगे अगर आप बुद्धिमान होगे, ये भी सही है। भाई चालाक होना अच्छी बात है, परंतु इतना चालाक नहीं किसी का नुकसान करें, तो ये सो है बीच में। पर मेहनती होना बहुत अच्छी बात है, सभी को मेहनती होना चाहिए। सहयोगी, किसी भी अपने मित्र की, परिवार की या किसी की सहायता करना अच्छी बात है, उसका सहयोगी बनना अच्छी बात है। सुंदर, भाई सुंदर तो सभी बच्चे होते हैं, वो तो है ही, बस सुंदर है। ईमानदारी के साथ अपना कार्य करना, ईमानदार होना भी अच्छी बात है। बेईमान, ये तो कभी ना बने जिंदगी में। होशियार होना अच्छी बात है, परंतु इतनी होशियारी भी अच्छी नहीं है कि आप किसी का नुकसान करो। आज्ञाकारी होना बहुत अच्छी बात है, आज्ञाकारी है अपने बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का कहना मानना। नटखट, अरे बच्चे तो नटखट होते ही हैं सारे। हंसमुख भी होना चाहिए, सभी से जब भी मिलो हमें हंसकर
बात करनी चाहिए, तो हंसमुख होना भी अच्छा है। तो ये थोड़ा सा ये भी ठीक है, चालाक होना भी अच्छी बात है, परंतु कुछ बातें हम में नहीं होनी चाहिए। तो ये आते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो मुहावरे दिए गए हैं उनका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। खाला जी का घर भी जो बहुत आसान है, खाला जी घर अपने घर मतलब जो मासी होती है या वो होती है मौसी होती है, घर चले गए, आसान होता है, तो आसान कार्य को बोलते हैं खाला जी के घर। तो ये है महान व्यक्ति बनना कोई खाला जी का घर नहीं है। तो यहाँ पर ये खाला जी घर प्रयोग हो चुका है कि आसान नहीं है। जले पर नमक छिड़कना, अगर कोई दुखी है भाई उसको और दुखी करना, उसे बोलते हैं जले पर नमक छिड़कना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा कोई वाक्य, किसी मजबूर व्यक्ति के जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, यह है इसका वाक्य प्रयोग हो गया। पापड़ बेलना, कष्ट सहन करना या बहुत अधिक मेहनत करना, तो यहाँ कष्ट सहन करना बन जाएगा और उसका जो अर्थ होगा वो है कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ भाई, अगर आपको कक्षा में प्रथम आना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी कि बहुत सारे कष्ट सहने पड़ेंगे। अब आपको एक कष्ट कैसे सहने पड़ेंगे भाई, बहुत अधिक देर तक बैठकर कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी तो आप कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हो। लार टपकना, ये तो पता है सभी को, किसी चीज के स्वाद को लेकर उसके प्रति मन का ललचाना है, मन का ललचाना लार टपकना है। बड़ों को बनते देखकर मेरी लार टपकने लगनी, हाँ भाई सबकी टपकती है जब कोई स्वादिष्ट सामान घर में बनता है। टेढ़ी खीर मुश्किल कार्य है, कठिन कार्य है, तो यही है एवरेस्ट पर चढ़ना टेढ़ी खीर है। एवरेस्ट क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो उस पर चढ़ना कोई आसान कार्य नहीं है, तो वह टेढ़ी खीर है। इसके बाद देखो, दो पाटों के बीच में पिसना, इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा परेशान है, कोई मुसीबत में है, उसकी मुसीबत और बढ़ जाना, ये दो पाटों के बीच में है, दोनों ओर से परेशान होना या बहुत अधिक मुश्किल में होना, यह इसका अर्थ होगा। उसके बाद है, एक तो कोरोना का संकट और दूसरा काम छूट जाना, तो मजदूर वर्ग के लिए यह तो दो पाटों के बीच में पिसना है। ये बात सही भी है बच्चों कि अब कोरोना का संकट है, जो मजदूर वर्ग है उनके काम वैसे छूट गए हैं और ऊपर से बीमारी का डर बना रहता है, तो ये दो पाटों के बीच में पिसने जैसा ही है। दम निकलना, बहुत अधिक दुखी होना, तो ये ऐसा कि जब इतना कष्ट हो, व्यक्ति को इतना दुख हो कि उसका दम ही निकलने वाला हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं दम निकलना, बहुत अधिक दुखी होना। बाजार में भीड़ और गर्मी के कारण मेरा दम निकल गया था, ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो मतलब जब बहुत अधिक गर्मी है तो ऐसा लगता है दम निकलने वाला, बहुत अधिक परेशान और दुखी हो जाते हैं ना भीड़ में और गर्मी में। अगला है घबरा जाना, डर जाना, दोनों का आसान अर्थ है, तो आप जानते हैं इसका बहुत सारे बन जाएंगे। सांप को देखकर या पुलिस को देखकर, अचानक सांप को देखकर राहुल घबरा गया या डर गया, तो यह इसका क्या था। ये हैं बच्चों आपके मुहावरे जो इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं। तो इस प्रकार इस पाठ का हमने सारा अभ्यास कार्य कर लिया है। सभी बच्चों ने यह अभ्यास कार्य करना है, अच्छे से बार बार पढ़ना है, और अगर कोई समस्या आती है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और मेरे साथ बच्चों बने रहिए। और भी जो शिक्षाप्रद वीडियो हैं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।